और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम टोटल 4 रेशो फाइंड आउट करते हैं, जिसकी पहली रेशो डेट इक्विटी रेशो और डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेसन में आपको समझाई थी बेटा। आज इस वीडियो लेसन के जरिए मैं आपको 2 रेशो और समझाऊंगा, एक टोटल एसेट्स टू डेट रेशो और दूसरी प्रोप्राइटरी रेशो। तो सबसे पहले हम समझेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बेटा रेशो का नाम ध्यान से देखो, नाम में ही सब कुछ है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो मीन्स ये रेशो टोटल एसेट्स और डेट के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कंपोनेंट चाहिए, एक टोटल एसेट्स और एक डेट। आप इसका फॉर्मूला देखिए बेटा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है बेटा। अब ये इसका जो हाई रेशो है मीन्स अगर ये बहुत ज़्यादा रेशो आता है तो ये हाई सेफ्टी को शो करता है, और जो लो रेशो आता है वो लो सेफ्टी को शो करता है। जस्ट इसको आपने इस तरीके से ही कमेंट करना है, इसका कोई स्टैंडर्ड रेशो फिक्स नहीं है। लेकिन कमेंट वाला जो पार्ट है वो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, इसलिए हमें इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। हमें सिर्फ टोटल एसेट्स और डेट को आपस में डिवाइड करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करना है, बस। फिलहाल आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटा। तो बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे टोटल एसेट्स और डेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम एक बारी तीसरी रेशो देख लेते हैं बेटा। थर्ड रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी यानी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी ओनर, ओनर यानी शेयर होल्डर फंड। तो क्या मतलब बना? प्रोप्राइटरी रेशो, अ रेशो विच इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड कह लो इसे आप, इसको आप इक्विटी कह लो, इसको आप शेयर होल्डर्स फंड कह लो, इसको इंटरनल इक्विटीज़ कह लो, एक ही बात है बेटा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बना इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है बेटा। तो इक्विटी और टोटल एसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल, ये देखो आप ध्यान से देखो, पहली जो रेशियो हमने करी थी डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी को हम ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। और यहाँ पर सेकंड रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में भी ध्यान से देखो डेट का रोल प्ले हो रहा है, और तीसरी रेशियो में इक्विटी का रोल प्ले हो रहा है। डेट और इक्विटी को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कैसे फाइंड आउट करना है, और साथ में रोल प्ले हो रहा है टोटल एसेट्स का। तो टोटल एसेट्स कैसे निकाला जाएगा, डेट कैसे निकाला जाएगा, इक्विटी कैसे निकाली जाएगी। अगर ये बच्चा 3 चीज़ें निकालना सीख जाए तो समझ लो 3 रेशियो वो कर लेगा। डेट इक्विटी रेशियो भी कर लेगा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी कर लेगा, और प्रोप्राइटरी रेशियो भी कर लेगा। अब बात आते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशियो को फाइंड आउट करने के डिफरेंट वे होते हैं। उसको हम प्योर रेशियो में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले लेसन में बताया था। अब यहाँ पर टोटल डेट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जो हमने कल लास्ट करी थी, डेट इक्विटी रेशियो और जो ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है, इसका आंसर हम प्योर रेशियो में फाइंड आउट करते हैं। प्योर रेशियो लाइक 2:1, 1:1 इस तरीके से। लेकिन जो प्रोप्राइटरी रेशियो है बेटा, इसको हम प्योर रेशियो में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको परसेंटेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अब ध्यान से देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लिया कि जी भाई प्रोप्राइटर्स फंड मेरे पास 6 लाख रुपीज़ है, और टोटल एसेट्स जो है हमारे बिजनेस की वो 8 लाख रुपीज़ है। देन प्रोप्राइटरी रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड। पहले देखो मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट किया, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है प्योर रेशियो। पहले आप इसको प्योर रेशियो में फाइंड आउट कर रहे हो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड कितना है? 6 लाख रुपीज़, टोटल एसेट्स 8 लाख रुपीज़। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75:1। ये प्योर रेशियो है। और प्रोप्राइटरी रेशियो को हम परसेंटेज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई विद 100 करना पड़ेगा। फार्मा देखे ध्यान से, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई विद 100 मीन्स 6 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई विद 100 करने से आपके पास 75% आ जाएगा। तो दोनों ही वे ठीक है। जो बच्चा 0.75:1 निकालेगा या जो बच्चा 75% निकालेगा, दोनों का आंसर करेक्ट है। अब इसमें भी बेटा वही कमेंट वाला पार्ट आपको दे रखा है। हाई रेशियो हाई सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, लो रेशियो लो सेफ्टी को प्रेजेंट करता है।
तो ये कमेंट वाला पार्ट हमने यहाँ पर अभी नहीं करना, सिर्फ हमें रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 3 रेशियो के फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए, डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला और प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला। इन तीनों रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टूडेंट को 3 चीज़ें अच्छे ढंग से फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। एक टोटल एसेट्स, एक डेट और एक इक्विटी। एक बार जो हमने इसको पहले समझा था, एक बार दोबारा देखते हैं बेटा उसको। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमने सीखा था डेट को फाइंड आउट करने का तरीका। डेट में मैंने आपसे कहा था 2 चीज़ें लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास डेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट को निकालने का फार्मूला एक मैंने आपको ये भी बताया था, टोटल डेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, तो भी आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। ये डेट को बताया था बेटा। यहाँ पर मैंने आपको इक्विटी का मतलब बताया था। इक्विटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विटी निकालने के लिए यानी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को आप ऐड कर दे तो आपके पास इक्विटी आ जाएगा। और ये बीच में इनके सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके से भी मैंने आपको इक्विटी निकालने का तरीका बताया था। तो डेट इक्विटी को निकालने का तरीका आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब फिर मैंने आपको एक बैलेंस शीट के जरिए समझाया था बेटा। ये देखिए ध्यान से, एक मैंने बैलेंस शीट ली, मैंने कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं ली, सिर्फ मेजर हेड मैंने यहाँ पर लिए। बैलेंस शीट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जिसके 3 मेजर हेड मैंने लिए। शेयर होल्डर फंड लिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिया, करंट लाइबिलिटीज़ लिया, फिर उसके बाद इसका टोटल। सेकेंड पार्ट में मैंने एसेट्स लिया, नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा मेजर हेड करंट एसेट्स, फिर उसके बाद इसका टोटल। बैलेंस शीट का टोटल वर्टिकली इक्वल होगा। तो टोटल एसेट्स निकालने की 2 अप्रोच बनती हैं, एक एसेट्स अप्रोच और एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ अप्रोच। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए आप नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को मर्ज कर लो, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी बेटा। या फिर अगर आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के कंपोनेंट दे रखे हैं तो आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी से भी टोटल एसेट्स निकाल सकते हो। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटी, तीनों को आप मर्ज कर दें, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप टोटल एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीनों रेशियो को करने के लिए बेटा 3 रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ एक साथ, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तीनों को करने के लिए आपको 3 चीज़ें अच्छे ढंग से सीखनी है। हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स, हाउ टू कैलकुलेट डेट एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी। फिर आप उसको अपने फॉर्म में पुट करके रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट